कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। कोरोना को हरा चुके मुंबई के 3 बच्चे ब्लैक फंगस का शिकार हो गए। अटैक इतना ज्यादा रहा कि उनकी आंखें निकालनी पड़ी। 3 बच्चों की उम्र 4, 6 और 14 साल की है। तीनों को शहर के अलग अलग 2 अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। 3 में से 2 बच्चे डायबिटिक नहीं थे। एक चौथे बच्चे में भी ब्लैक फंगस पाया गया है। 16 साल का यह बच्चा कोविड से जंग जीत गया, लेकिन बाद में उसे डायबिटीज हो गई। बच्चे के पेट में ब्लैक फंगस मिला है। लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई नेताओं को काफी पीछे छोड़ दिया है। मोदी ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस समेत 13 देशों के नेताओं से आगे है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है। प्रधानमंत्री की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। मॉर्निंग कंसल्ट नियमित रूप से विश्व के नेताओं की रेटिंग को ट्रैक करता है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे स्थान पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पूरे देश के लिए एक ही कॉमन पीयूसी के सामान्य प्रारूप का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरे देश में यह नया सिस्टम 3 महीने के अंदर लागू किया जाएगा। इसके अनुसार अगर आपकी गाड़ी प्रदूषण मार्गों पर खरी नहीं उतरती है तो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन या परमिट सस्पेंड कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक आप दोबारा सर्विस सेंटर में नियमों के मुताबिक मानकों को सही नहीं करा लेते। इतना ही नहीं, आपकी गाड़ी जब्त भी की जा सकती है। कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्करों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने महामारी कोविड-19 को लेकर देश को तैयार रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस क्रैश कोर्स के जरिए 1 लाख वॉरियर्स को महामारी का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। ये कोर्स 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने क्रैश कोर्स करने वाले फ्रंटलाइन वर्करों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि वे जल्द ही हेल्थ केयर वर्करों के सहयोग के लिए तैयार होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राजधानी के विभिन्न बाजारों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन का संज्ञान लिया और कहा कि इस तरह के उल्लंघन केवल कोरोना की तीसरी लहर को तेज करेंगे, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इस संबंध में सख्त कदम उठाने, दुकानदारों को जागरूक करने और बाजार और विक्रेता संघों के साथ बैठक करने को कहा है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों में से एक को भेजी गई कुछ तस्वीरों के आलोक में कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। पंजाब, राजस्थान से लेकर मुंबई में आंतरिक कलह का सामना कर रही कांग्रेस को उस वक्त एक और बड़ा झटका लगा जब असम में उसके विधायक रूपज्योति कुर्मी ने पार्टी हाईकमान पर गंभीर आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया। वह अगले सप्ताह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जोरहाट जिले की मृयानी सीट से जीतने वाले रूपज्योति कुर्मी ने लगातार चौथी बार विधायक के रूप में जीत दर्ज करने के महज 1.5 महीने बाद ही अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी को सौंप दिया। पश्चिम बंगाल में 2015 में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को जिस शख्स ने थप्पड़ जड़े थे उसकी मौत हो गई है। भाजपा से जुड़े देबाशीष आचार्य की गुरुवार को रहस्यमय ढंग से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और कुछ देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिवार ने इसे हत्या करार दिया है। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा प्रदेश चुनाव में नंदीग्राम सीट के नतीजों को चुनौती देने की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई 24 जून तक के लिए टाल दी गई है। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव हार चुकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने इस सीट की पूरी चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 2000 से कम वोटों से हराया था। कोरोना को लेकर हर दिन नए शोध और अध्ययन किया जा रहा है ताकि कोरोना की उत्पत्ति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नया खुलासा किया है। WHO ने कहा है कि दुनिया के 29 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है जिसका नाम लैम्बडा है। दक्षिण अमेरिका में इसकी उत्पत्ति मानी जा रही है।
अप्रैल 2021 से लेकर अब तक 81% संक्रमित मामलों में यह वेरिएंट पाया गया है। लोजपा में पद और प्रतिष्ठा को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच खींचतान का दौर जारी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सांसद पशुपति को एक निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर चिराग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कुछ लोगों के निर्णय और बैठकों को वह नहीं माने। चिराग पासवान अब तक 2 बार चुनाव आयोग को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उनके चाचा और सांसद पशुपति कुमार पारस खेमे की तरफ से पार्टी पर दावे का कोई पत्र नहीं लिखा गया है। तो टॉप 10 के खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।